हाय कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात की थी कि प्रसूति किस प्रकार दक्ष प्रजापति को समझाती है कि उसे शिव के षड्यंत्र के बारे में समझना चाहिए, और यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो प्रजापति के पद पर आसीन रहकर अपने ही राज्य में छुपे हुए आपके गुप्त शत्रु को पहले देखें कि वो क्या कर रहा है आपके साथ। आखिर आपके उस गुप्त शत्रु ने ये किया तो क्यों किया। और ये तो आप समझ ही गए हैं कि यहाँ पर कौन से गुप्त शत्रु की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है मद्रिके की, क्योंकि प्रसूति समझती हैं कि मद्रिके ही इनके राज्य में छुपी हुई गुप्त शत्रु है। और वहीं दूसरी ओर चंद्रमा बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो जब बैठते हैं अकेले तो उन्हें वही बातें याद आती हैं जो दक्ष प्रजापति ने कही कि तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। और चंद्रमा सिर्फ यही बातें सोचते सोचते मन ही मन बहुत दुखी हैं। चंद्रमा के कक्ष में जब उनकी धर्मपत्नी रोहिणी आती हैं तो रोहिणी को देखते ही चंद्रमा कहते हैं कि रोहिणी, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो पूर्ण हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन रोहिणी कहती है कि नहीं, ये उचित समय नहीं है प्रस्थान करने के लिए, क्योंकि घर का माहौल, घर का वातावरण ऐसा नहीं है। सती को बेशक होश आ गया है, लेकिन परंतु वातावरण घर का अभी भी इतना अच्छा नहीं है कि मैं सोचूं कि हमें तुरंत यहाँ से उठकर और चल पड़ना चाहिए। रोहिणी तो जाने को तैयार नहीं है, लेकिन चंद्रमा नहीं रहना चाहते, क्योंकि चंद्रमा को यही लगता है कि दक्ष प्रजापति जो बात बात पर इतना क्रोधित हो जाते हैं, अगर किसी दिन उनका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया तो कहीं चंद्रमा और रोहिणी को ही भुगतना न पड़ जाए। और अगर दूसरी ओर देखा जाए तो चंद्रमा का ये सब कुछ सोचना भी जायज़ है, लेकिन रोहिणी नहीं मानती। और वहीं दूसरी ओर मद्रिके, जो इतने दिनों से, इतने घंटों से महादेव के आगे बैठी हुई सिर्फ अपना सर उनके चरणों में रख कर रो रही है कि मेरी सती ठीक हो जाए, मेरी सती ठीक हो जाए। और जब मद्रिके को पता चलता है कि सती होश में आ गई है, तब मद्रिके की जैसे सांस में सांस आती है और वो तुरंत उठ के खड़े हो जाती है और अपने कक्ष में चली जाती है। अभी कुछ समय बीतता है तो माता सती वो भी मद्रिके से मिलने मद्रिके के कक्ष में पहुंच जाती हैं। लेकिन जैसे ही मद्रिके के कक्ष का द्वार खोलती हैं तो माता सती स्तब्ध रह जाती हैं। क्या देखकर? मद्रिके को देखकर। वो मद्रिके जो नगर वधू है, वो मद्रिके जो हर समय 24 घंटे जो पूर्ण रूपेण श्रृंगार में होती है, जिसका पूरा शरीर सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवरों से लदा रहता है, वही मद्रिके इस समय अपने कक्ष में उपस्थित थी तो मात्र एक वैरागिनी की साड़ी में। कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण नहीं, कुछ नहीं, जैसे एक साध्वी होती है, साध्वी के रूप में मद्रिके वहाँ उपस्थित थी। सती देवी को तो समझ ही नहीं आता कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, परंतु सहसा उनके मुख से निकलता है, मद्रिके इतना त्याग। मद्रिके कहती है, नहीं सती, मैंने ये त्याग नहीं किया है, उल्टा मैंने तो कुछ प्राप्त किया है। और ये भी मैं बता देती हूँ सती कि मुझे ये जो प्राप्ति हुई है ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण हुई है। आई तो मैं इसलिए थी कि तुझे नृत्य सिखाऊंगी, संगीत सिखाऊंगी, तेरी गुरु बनूंगी। और सही पूछो सती, तो मैं तेरी गुरु बन के ही यहाँ आई थी, लेकिन अब तो मैं तेरी शिष्या बन के जा रही हूँ। मैं गुरु नहीं रह गई, मैं तो अब तेरी शिष्या बन के जा रही हूँ सती यहाँ से। सती अचंभित हो जाती हैं, पूछती हैं, जा रही हूँ? कहाँ जा रही हैं आप कहाँ पे जा रही हैं? ये आप क्या बोल रही हैं? मद्रिके कहती हैं, सती, अब मैं एक वैरागिनी हूँ, एक योगिनी हूँ, और एक योगिनी का महल में क्या काम? अब मैं कोई गणिका नहीं हूँ। ये सुनकर सती रोने लग जाती है।
सती माता रोने लग जाती है, नहीं मद्रिके नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ मद्रिके, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ, क्योंकि इस महल में आपके सिवा कोई भी तो और ऐसा नहीं है जो मुझे समझ सके। एक आप ही तो हैं जो मुझे समझती हैं। और मद्रिके, यदि आप भी यहाँ से चली गई तो मैं क्या करूँगी? मद्रिके कहती हैं, सती व्यर्थ का दुख मत करो, तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि होता वही है जो नियति को पहले से मंजूर होता है, जो लिखा होता है। इसलिए तुम मेरे बारे में सोच सोचकर बिल्कुल भी दुखी मत हो। देखो, प्रेम जगाना एक गणिका का काम था, सो मैंने वो किया, लेकिन तेरे इस प्रेम ने एक गणिका को बदल दिया, एक गणिका को गणिका से योगिनी बना दिया। अभी देवी सती और मद्रिका की चर्चा चल ही रही होती है कि दक्ष प्रजापति और प्रसूति भी वहाँ आ जाते हैं। और वो लोग जब गणिका को अर्थात मद्रिके को एक योगिनी की, एक वैरागिनी की वेश में देखते हैं तो प्रसूति बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से कहती है, अरे वाह, ये तेरा स्वांग तो बहुत ही अच्छा है। पहले तूने यहाँ आकर सती को इतना भड़का दिया, सती के मन में ना जाने क्या क्या भर दिया, और जब इतना कुछ हो गया तो ये इस प्रकार के कपड़े पहनकर तू आखिर क्या बताना चाह रही है? क्या बताना चाह रही है तू? तुझे क्या लगता है कि भगवा कपड़े पहनने से, वैरागियों के कपड़े पहनने से क्या कोई चोर कभी साधु बन सकता है? चोर तो चोर ही रहेगा, वो नहीं बदल सकता। तो तू ये सब स्वांग क्यों रच रही है? आखिर क्या बताना चाहती है तू? मद्रिके कहती है, मैं कुछ नहीं बताना चाहती, कुछ भी नहीं। देखो प्रसूति, तुम्हें जो कहना है कहो, जो सोचना है वो सोचो। आप सबको ज्ञात है कि मद्रिके के पास एक शिवलिंग होता है हमेशा, जिसे उसने अपने कक्ष में रखा होता है, जिसकी वो रोज पूजा करती है। वो क्या करती है, दक्ष प्रजापति, प्रसूति और माता सती सभी वहाँ खड़े हैं, उनके सामने ही सती की ओर देख के कहती है कि सती देखो, वो शिवलिंग है, मैं ये शिवलिंग यहीं छोड़ के जा रही हूँ। अब इस शिवलिंग की पूजा करना, इसकी देखभाल करना, ये सब तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे करोगी मैं कुछ नहीं जानती, पर ये कर्तव्य मैंने अब तुम्हें सौंप दिया है। दक्ष तो ये देखकर और भड़क जाता है और कहता है, एक तो शिवलिंग मेरे महल में, मुझे चलो पता ही नहीं था, और अब तुम मेरे सामने ये बात कह रही हो कि तुम शिवलिंग यहाँ छोड़कर जा रही हो। आखिर तुम करना क्या चाहती हो मद्रिके? तुम क्या अपने शिव का मान बढ़ाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है, क्या लगता है तुम्हें कि तुम यहाँ शिवलिंग छोड़ जाओगी, सती उसकी पूजा करने लगेगी तो क्या उस शिव का मान बढ़ जाएगा? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम मद्रिके, बहुत बड़ी गलतफहमी में। और मुझे तो हैरानगी उस शिव पर होती है, उस शिव पर जिसने कि एक गणिका का साथ लिया, उसको एक गणिका का सहारा लेना पड़ा। पर बात भी सही है, आखिर सभ्य समाज का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस असभ्य शिव का साथ देता? तो गणिका का ही सहारा लेना पड़ना था ना उसे तो। खैर छोड़ो ये बातें। मद्रिके, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने सती को भड़काने का कार्य तो किया है, तुम मुझे अब इस बात का उत्तर दो कि क्या तुम इस अपराध को स्वीकार करती हो? ये सुनकर मद्रिके बहुत बहुत शांत स्वर में दक्ष प्रजापति को जवाब देती है, हाँ मुझे स्वीकार है। और लेकिन उससे बड़ी बात यह है दक्ष प्रजापति कि मैं इस अपराध को अपराध नहीं मानती। आपकी दृष्टि में होगा ये अपराध, हो सकता है आपकी दृष्टि में, परंतु मेरी दृष्टि में ये एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और दक्ष प्रजापति, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में तो ये अपराध नहीं है, और अगर मुझे ज़िंदगी में कभी पुनः मौका मिला तो आपकी नज़र में ये होने वाला जो अपराध है ना, इसे मैं एक बार पुनः अवश्य करूँगी। पर यह सुनकर दक्ष कहता है, मैं तुम्हें अब अवसर कदापि नहीं दूंगा, कदापि नहीं। तुम भूल जाओ कि तुम्हें इस प्रकार का अवसर अब कभी जिंदगी में प्राप्त होगा। अब तुम एक काम करो, दंड के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर भी मद्रिके बहुत शांत स्वर में जवाब देती है कि मौका देना प्रजापति का नहीं होता, ईश्वर के हाथ का कार्य होता है। यदि ईश्वर चाहेंगे तो मुझे मौका अवश्य मिलेगा।
और आप ईश्वर नहीं हैं, आप सिर्फ एक प्रजापति हैं और प्रजापति ही बनकर रहें। और प्रजापति, ये बात सत्य है कि आपने आज तक मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। तो अब ऐसा कीजिए, दंड भी दे ही दीजिए, मुझे तो वो भी स्वीकार्य होगा। आप निसंकोच होकर दंड दीजिए, मुझे आपके दंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज तक आपने मुझे हीरे जवाहरात दिए, जेवर दिए, आभूषण दिए, बहुत मान सम्मान भी दिया, और मैंने वो सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है। और इसीलिए आज जब अगर आप मुझे दंड देंगे तो मैं उसे भी सहर्ष ही स्वीकार करूंगी। दक्ष प्रजापति क्रोध से कांपता है, पर कहता है, मदिके, मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कहा। आज भी बस मैं इतना ही कहूँगा कि तुम अभी इसी क्षण इस नगर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। मद्रिके कहती है, प्रजापति, मेरा जाना तो निश्चित था, मैंने तो जाना ही जाना था, परंतु समय बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापति कहता है, ठीक है, अभी जाओ, मैंने समय बता दिया ना, समय अभी बताया है, तुम अभी जाओ, लेकिन ये जो यहाँ शिवलिंग रखा है ना, इसको अपने साथ उठाती ले जाओ। मद्रिके कहती है, नहीं प्रजापति, शिवलिंग तो अब यहीं पे रहेगा, इसे मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। दक्ष कहता है, मद्रिके, तुम अभी भी ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे शिवलिंग का यहाँ पर कोई मान होने दूंगा? ऐसा करो मद्रिके, तुम 2 मिनट यहीं खड़ी रहो, कुछ क्षण यहीं खड़ी रहो, देखो मैं तुम्हारे सामने ही इस शिवलिंग को उठाकर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और इसके छोटे छोटे टुकड़ों को मैं अपने महल के प्रत्येक द्वार पे रखूंगा, ताकि उस द्वार से अंदर आने वाले बाहर जाने व्यक्ति की ठोकर इस शिवलिंग को बार बार लगे। तब तुम्हें और तुम्हारे शिव को पता लगेगा कि इससे ज्यादा अपमान तो आज से पहले कभी शिव का हुआ ही नहीं, जो अब होगा। और इतनी सी बात अपने मन में सदा के लिए बिठा लो कि शिव का तो यहाँ पर सदैव अपमान ही होगा, मान तो उसे किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। अब इस गलत फहमी से बाहर निकल आओ कि यहाँ पर शिव को मान मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। अभी तो देखना, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ ना, वो देखकर तुम और सती सदैव याद रखोगे कि आखिर शिव मेरी नज़र में है क्या। और सिर्फ तुम दोनों ही नहीं, मेरे नगर का हर व्यक्ति भी ये देखेगा। वो गुस्से से आगे बढ़ता है और प्लेट में, छोटी सी प्लेट में रखे हुए उस छोटे से शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है कि उसे वो तोड़ दे, लेकिन ये क्या, उठाना तो बहुत दूर की बात है, वो शिवलिंग को, उस छोटे से शिवलिंग को अपने दोनों शक्तिशाली हाथों से हिला भी नहीं पाता। ऊपर बैठे शिव महादेव वो सब देख रहे हैं कि धरती पर क्या हो रहा है। त्रिकालदर्शी हैं, उन्हें देखने के लिए किसी के सहारे की तो आवश्यकता है नहीं। वो सब देख रहे हैं कि नीचे प्रजापति आखिर कर क्या रहा है। बस महादेव तो ऊपर बैठे बैठे उस शिवलिंग के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, उसे देखते हैं, और उनके देखने मात्र से वो प्लेट में ऐसा लग जाता है, उसका भार इतना बढ़ जाता है कि प्रजापति किसी भी हालत में उसे हिला भी नहीं पाता। दक्ष अपने दोनों हाथों से पूरा जोर लगा देता है, पूरा जोर, कि किसी तरीके से ये शिवलिंग हिल जाए या उससे उठ जाए, परंतु शिवलिंग तो टस से मस भी नहीं होता। और अचानक उस शिवलिंग में से एक ज्योत सी निकलती है, एक लौ निकलती है, अग्नि की अजीब सी लौ। और उसे देखकर दक्ष पहले तो घबरा जाता है, और घबराता भी क्यों नहीं, क्योंकि जैसे ही वो लौ प्रकट होती है, दक्ष को इतनी जोर से झटका लगता है कि वो पीछे को खिंच जाता है। और मद्रिके, जो नेत्र बंद करके हाथ जोड़े खड़ी है, लगातार मन ही मन में और कभी बोलकर यही बात दोहराती रहती है कि हे महादेव, आपको प्रजापति का अहंकार तोड़ना होगा, आपको चमत्कार दिखाना होगा, आपको इसका अहंकार तोड़ना ही होगा। और महादेव ने तो दिखा दिया चमत्कार, बिल्कुल सरेआम चमत्कार दिखा दिया कि वो एक छोटा सा शिवलिंग था, और दक्ष प्रजापति इतने प्रयत्न करने के बाद भी उसे हिला तक नहीं सका। झटका तो इतनी जोर से लगता है प्रजापति को कि वो संभल नहीं पाता, और लगभग वो पीछे गिरते गिरते बचता है।
और अपने पिता को इस प्रकार भूमि पर गिरते हुए बचते देखकर सती देवी को, सती माता को फिर भी बुरा लगता है, क्योंकि आखिर वो पुत्री हैं। सती माता आगे बढ़ती हैं, बहुत प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ती हैं और उसके बाद उस छोटे से शिवलिंग को उठाती हैं और उनसे वो शिवलिंग उठ जाता है, जो दक्ष प्रजापति से नहीं उठा था, सती से उठ जाता है। सती उसे शिवलिंग को उठाती हैं और मद्रिके के हाथ में दे देती हैं और कहती हैं, मद्रिके इसे साथ ले जाओ, इसे अपने साथ ले जाओ। मद्रिके कहती है, सही कह रही है तू सती, मैं यहाँ ये शिवलिंग किस लिए छोड़ के जा रही थी? तेरे लिए। पर तुझे शिवलिंग की आवश्यकता ही क्या है? तेरा शिव तो तेरे हृदय में है, तुझे तो शिवलिंग की जरूरत ही नहीं है। जब तेरे हृदय में शिव का वास है तो जब चाहे वैसे ही उनका ध्यान कर सकती है, तुझे शिवलिंग क्या करना है? शिवलिंग तो हम जैसे लोगों के लिए होता है। मद्रिके शिवलिंग हाथ में ले लेती है, प्रजापति की ओर मुड़ के कहती है, प्रजापति, भगवान को शक्ति से नहीं भक्ति से उठाया जाता है, इन दोनों बातों का अर्थ समझो। इतनी सी बात सदैव याद रखना प्रजापति, कि भगवान शक्ति के वश में नहीं, लेकिन हाँ, भक्तों की भक्ति के वश में अवश्य हैं। इतना कह के एक छोटी सी पोटली कपड़ों की, जो वो अपने कंधे पर टांग लेती है और हाथों में शिवलिंग लिए वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। माता सती चीखती रह जाती हैं, चिल्लाती रह जाती हैं, मद्रिके मत जाओ, मद्रिके रुक जाओ, पिताजी आप रोक लो, माँ आप रोक लो, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनते। और अंततः क्या होता है कि मद्रिके वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित है, क्योंकि आज फिर उसके अहंकार को चोट लगी है। सबके समक्ष वो एक छोटे से शिवलिंग को उठा नहीं सका। वो अपने कक्ष में जाता है और चुपचाप बैठ जाता है। पीछे पीछे प्रसूति भी वहां जाती है। प्रसूति कहती है, स्वामी आखिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? दक्ष कहता है, मैं परेशान हूँ, सच है ये बात कि मैं परेशान हूँ, लेकिन परेशान से ज़्यादा हैरान हूँ कि एक छोटा सा शिवलिंग मुझसे नहीं उठा और सती से उठ गया। आखिर सती उस शिवलिंग को उठाकर क्या बताना चाहती थी? प्रसूति कहती है, सती कुछ नहीं बताना चाहती थी। सती ने यदि वो शिवलिंग उठाया था तो सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि वो आपको अपमानित होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने वो शिवलिंग उठाया और मद्रिके को दे दिया। दक्ष कहता है, मैं कैसे मान लूं कि मुझे अपमान से बचाने के लिए उसने शिवलिंग उठाया है? ये भी तो हो सकता है ना उसके विपरीत, कि उल्टा मुझे अपमानित करने के लिए उसने शिवलिंग उठाया हो। और मेरी बात भी छोड़ो प्रसूति, ये भी तो हो सकता है कि वो शिव को अपमानित होना जो था होने से बचाना चाहती थी, इसीलिए उसने फटाफट शिवलिंग को उठाया और उठाकर मद्रिके को दे दिया। प्रसूति कहती है, नहीं स्वामी नहीं, सती मनुपुत्री प्रसूति की पुत्री है और मनुपुत्री प्रसूति के संतानें संस्कारों के साथ ही जन्म लेती हैं, संस्कारहीन नहीं होती। और ये तो वैसे भी आपकी इतनी संस्कारी पुत्री है। प्रसूति कहती है, मेरी पुत्री में मेरे संस्कार हैं, वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे उसके माता पिता का अपमान हो। इसलिए स्वामी आपका यह सोचना बिल्कुल अनुचित है, हमारी सती ऐसी नहीं है। दक्ष प्रजापति बहुत तसल्ली से सब सुनते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं, प्रसूति प्रेम मनुष्य को अंधा बना देता है, अंधा। तो ये सुनकर प्रसूति कहती है, देखिए स्वामी, पहले तो मेरा हृदय यही नहीं मानता कि हमारी पुत्री किसी से प्रेम करती है। हाँ, अगर मैं एक क्षण को ये मान भी लूं कि वह उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर आकर्षण होना स्वाभाविक है, तो भी स्वामी मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी पुत्री प्रेम में कभी विवेकहीन नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। यदि सती को कुछ है भी ना, तो वो मात्र आकर्षण है, मात्र आकर्षण, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। स्वामी आप इस प्रकार से परेशान मत होइए, मैं सती से स्वयं बात करूंगी, सब कुछ स्वयं पता करूंगी कि सच्चाई क्या है।
दक्ष कहता है कि ये बातें यदि सती अपने मुख से मुझे बोल देना प्रसूति, मुझे तो तभी तसल्ली मिलेगी। प्रसूति कहती है, स्वामी अपनी पुत्री पर विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए अपनी पुत्री पर, वह स्वयं आपको सब कुछ बोलेगी, सब कुछ आपको वो स्वयं बताएगी। मैं इतना जानती हूँ स्वामी कि हमारी पुत्री आपकी मर्यादा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। प्रसूति की इस प्रकार की सारी बातें सुनने के बाद दक्ष को कुछ चैन मिलता है, कुछ शांति मिलती है। उसे लगता है कि कुछ भी है, प्रसूति माँ है और प्रसूति अपनी पुत्री को ज़्यादा अच्छी तरह समझ सकती है। उसको शांति मिलती है और वो एक जगह पर बैठ जाता है। परंतु वहीं दूसरी ओर चंद्रमा बहुत विचलित, बहुत ही विचलित, वापस जाने को उत्सुक। उसे समझ नहीं आता चंद्रमा को कि मैं रोहिणी को कैसे मनाऊं कि रोहिणी हमें वापस चलना चाहिए। दक्ष प्रजापति जो कि हर समय क्रोध से परिपूर्ण रहते हैं, वो किसी भी समय कुछ भी अनुचित कार्य कर देंगे हमारे प्रति, परंतु चंद्रमा को बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर रोहिणी को कैसे समझाया जाए। तभी रोहिणी आ जाती है, कहती है आप ये कर क्या रहे हैं, आप इतने शांत क्यों बैठे हैं, क्या हुआ आपको। चंद्रमा कहते हैं, रोहिणी तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का ध्यान है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरी कोई इज्जत है, मेरा कोई कर्तव्य है। कहती है आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आपका अगर मान सम्मान पे कोई आंच आएगी तो वो मुझ पर आंच आएगी, आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। तो चंद्रमा कहते हैं तो फिर तुम्हें सोचना चाहिए ना कि पूरे चंद्रलोक का उत्तरदायित्व मुझ पर है और मैं कब से यहाँ आकर बैठा हूँ, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि मुझे जाकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। सब क्या कहते होंगे कि चंद्रमा तो जाकर अपने ससुराल में बैठ गया, अपने कर्तव्य का ध्यान ही नहीं है। रोहिणी जब ये सुनती है तो रोहिणी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलिए हम अभी चलते हैं, हम अभी चलते हैं और अभी चलकर पिताजी से बात करते हैं, उनसे आज्ञा लेते हैं और हम प्रस्थान कर जाते हैं। लेकिन उसी समय अभी उनकी ये वार्ता चल ही रही होती है कि रेवती भी आ जाती है। रेवती आ जाती है, रेवती आकर बोलती है कि कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो। तो रोहिणी कहती है दीदी चंद्रलोक वापस चलते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बहुत से उत्तरदायित्व हैं जो वो पूर्ण नहीं कर पा रहे यहाँ पे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब हम लोगों को वापस जाना चाहिए। रेवती कहती है लेकिन रोहिणी घर का वातावरण तो भी अच्छा नहीं है, अब इस वातावरण में सबको छोड़कर हम किस प्रकार से जा सकते हैं, हम पिताजी से कैसे आज्ञा मांग सकते हैं। तो रोहिणी कहती है नहीं नहीं, अगर चंद्रमा वापस जाना चाहते हैं तो मुझे तो वापस जाना है, मैं अभी चल के पिताजी से बात करूंगी। रेवती कहती है ठीक है, अगर तुम इतनी उत्सुक हो रही हो जाने के लिए तो तुम और चंद्रमा जाओ जहाँ जाना है, वैसे भी चंद्रलोक में मेरा कौन है चंद्रलोक में मेरा जिसको मैं अपना कहूँ। तुम्हें जाना है चंद्रमा के साथ तो तुम जाओ, मैं तो भी यहीं पे रहूंगी कुछ दिनों तक। और ये कहकर रेवती कमरे से कक्ष से बाहर चली जाती है, क्योंकि रेवती को ऐसा लगता है कि जब चंद्रमा को सिर्फ रोहिणी ही रोहिणी नजर आती है तो मैं आखिर चंद्रलोक में जाकर करूं भी क्या। और वहां से वो ये सब कुछ सोचते हुए प्रस्थान कर जाती है। अब रेवती तो चली जाती है, रोहिणी और चंद्रमा एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं कि अब क्या किया जाए, जाकर पिताजी से बात करें या ना करें। और वहां दूसरी ओर अपने कक्ष में सती माता इतनी उदास बैठी हैं, मन बहुत विचलित है। महादेव की एक एक बात याद आ रही है। महादेव ने कैसे कहा था कि सती तुम किस दुविधा में रह रही हो, मत रहो दुविधा में। सत्य यही है कि ना तो तुम्हारे पिता ने मुझे स्वीकार किया है और ना ही मैंने तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया है। मैं कभी तुम्हारे प्रेम को स्वीकार करूंगा भी नहीं, तो तुम इन बातों में मत उलझो, तुम अपने पिता की बात मानो। सती माता के मन में ये सब बातें गूंज रही हैं कि क्यों महादेव ने ऐसा कहा, आखिर महादेव चाहते क्या हैं। सती माता नहीं समझ पाती। सती माता कहती हैं कि यदि वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो क्यों मेरी एक पुकार पर चले आते हैं, क्यों मैं एक बार कहती हूँ कि मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है तो महादेव वहां उपस्थित होते हैं। जब वो मुझसे प्रेम ही नहीं करते तो आखिर ये सब क्यों। अभी इसी उधेड़ बुन में सती माता बैठी होती हैं कि प्रसूति वहां आ जाती हैं।
प्रसूति आकर उनको बड़े प्यार से उठाती हैं, बिठाती हैं और कहती हैं कि देखो सती, कैसे तुम्हारे बाल बिखरे पड़े हैं। तुम्हें नहीं पता कि इस प्रकार से लड़कियों के, कन्याओं के बाल बिखरना अशुभ माना जाता है। आओ मैं तुम्हारे बाल संवारती हूँ। और बहुत प्यार से सती माता के वो बाल संवारने शुरू करती हैं। बाल संवारते संवारते वो उनसे प्रश्न करती हैं, सती मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम जानती हो कि दुख क्यों होता है? सती को इसका उत्तर नहीं सूझता। सती चुप रह जाती हैं। वो तो चुप रह जाती हैं, कोई उत्तर नहीं देती हैं। आज हम भी यहाँ चुप रह जाते हैं। इस कथा में यही विश्राम ले लेते हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर सती माता ने क्या दिया या प्रसूति ने क्या दिया, इस बात पर चर्चा हम करेंगे अब कल। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।